माइनस पाई बाई सिक्स क्या 0, ठीक है। तो एज x अप्रोचेस टू 0 x माइनस पाई बाई सिक्स ऑल्सो अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पे लिमिट चेंज हो गई, x माइनस पाई बाई सिक्स ऑल्सो अप्रोचेस टू 0। देखिए x माइनस पाई बाई सिक्स, x माइनस पाई बाई सिक्स, x माइनस पाई बाई सिक्स, थीटा थीटा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो 2 into 1 2 हो गया, ठीक है। कौन से फॉर्मूले से, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज इक्वल्स टू 1 से। इस तरीके से हम लोग इसको बना लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। अब देखिए क्वेश्चन आपको शायद थोड़े से चेंज हो जाए। क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बना के देखते हैं इसको। लिमिट x अप्रोचेस टू, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू, मैं बार बार बता रहा हूँ, देखिए मैं ना आपको x की वैल्यू नहीं पुट करके दिखाता हूँ क्योंकि वो 0/0 का फॉर्म आ ही रहा होगा, है ना। या तो कौन सा फॉर्म आ रहा होगा, इन्फिनिटी इंटू 0 टाइप या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप आ रहा होगा, जिसको कि हम सिंप्लीफाई करके बनाना शुरू करते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 cos 3x माइनस प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय पाई बाई 2 माइनस x का होल क्यूब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे आप, देखिए अभी मैंने आपको पहले बताया था, जैसे ही cos 3x दिखे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, sin 3x दिखे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो। cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2, फॉर्मूला अप्लाई करिए cos 3a क्या होता है 4 cos क्यूब a की जगह क्या है यहाँ x माइनस 3 cos a की जगह क्या हो जाएगा x प्लस 3 cos x, ये देखिए 3 cos x कैंसिल हो गया, और डिवाइडेड बाय पाई बाई 2 माइनस x का होल क्यूब, ये 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये बाहर आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 क्या हो गया 4 cos क्यूब x डिवाइडेड बाय पाई बाई 2 माइनस x का होल क्यूब। अब क्या बताया मैंने, चलिए अभी क्वेश्चन तो सिंपल हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ 4 क्यों लिखा है, 4 तो बाहर ले लिया हमने, है ना, ठीक है। अब क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू रियल नंबर अगर दिया होता है ना, x अप्रोचेस टू अगर a दिया होता है तो क्या करते हैं, उसको h अप्रोचेस टू 0 करते हैं। तो इसको मैंने किया h अप्रोचेस टू 0, और x की जगह क्या रखते हो आप a प्लस h, मतलब a कितना है पाई बाई 2 प्लस h रखोगे, x की जगह कितना रखोगे पाई बाई 2 प्लस h, बट ब्रैकेट में रखेंगे, देखिए माइनस लगा हुआ है ना, तो ध्यान रखना है जब माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, माइनस का पाई बाई 2 और माइनस का h, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 क्या हो गया cos, देखिए cos क्यूब है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, cos पाई बाई 2 प्लस h इंटू cos पाई बाई 2 प्लस h इंटू cos पाई बाई 2 प्लस h। आप क्यूब लगाए ना, 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, और नीचे क्या है देखिए माइनस का h का क्यूब। तो देखिए पावर कैसी है, ऑड है, इसलिए आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। पहले की क्लासेस में आपको बता चुका हूँ, पावर ऑड है, आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव h का क्यूब। ये नेगेटिव मैंने इसके साथ भेज दिया, ठीक है, ये नेगेटिव यहाँ आ गया, h का क्यूब। अब -4 लिमिट h अप्रोचेस टू 0, देखिए cos 90 प्लस थीटा है ना, ये cos पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, आफ्टर स्कूल सेकंड में आता है पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, देखिए पाई बाई 2 के लिए फंक्शन चेंज होता है, पाई बाई 2 के लिए फंक्शन चेंज होता है साइन कॉस में और कॉस साइन में, तो क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में किसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल साइन और कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, बाकी सबका रिजल्ट नेगेटिव होता है, तो कॉस का रिजल्ट कैसा होगा, नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा, लेकिन थीटा की जगह आपके पास क्या है, h है,
तो थीटा की जगह h है, तो थीटा की जगह h है, तो माइनस साइन h कितनी बार आएगा? 3 बार। इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो क्या हो गया? माइनस साइन h इंटू माइनस साइन h और इंटू माइनस साइन h, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो साइन कैसा लगेगा? माइनस का, पूरा एक माइनस का ले लिया मैंने, डिवाइडेड बाय h का क्यूब, h इंटू h, और ये माइनस आगे जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, अब हो गया बस ये 4 इंटू, एक बार लिमिट आप इस पे लगाओगे साइन h बाय h पे, एक बार दूसरे वाले साइन h बाय h पे, और एक बार तीसरे वाले साइन h बाय h पे। ठीक है, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाय h 1, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाय h 1, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाय h 1, तो आंसर इज 4। तो इसका आंसर कैसा आ गया? 4 आ गया। देखिए ये तो मैंने कौन सा क्वेश्चन किया? ये तो मैंने किया जिसमें कि cos 3x का फॉर्मूला लग रहा था। कभी कभी sin 3x का फॉर्मूला भी लगता है। ठीक है, तो sin 3x का फॉर्मूला कैसे लगता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। क्वेश्चन ले लेता हूं मैं उसका। देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, sin 3x माइनस 3 sin x होल डिवाइडेड बाय पाई माइनस x का होल क्यूब। क्या मैंने आपको बताया, जैसे ही आपको sin 3x या cos 3x दिखता है फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप, तो इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू पाई sin 3x। देखिए sin 3a 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, तो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये sin 3x का फॉर्मूला लगा, माइनस लगा है लगा दिया, 3 sin a 3 sin x डिवाइडेड बाय पाई माइनस x का होल क्यूब, प्लस का 3 sin x माइनस का 3 sin x कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस का साइन या -4 आप कह सकते हो, -4 कांस्टेंट है, ये -4 बाहर में ले आया, -4 लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन क्यूब x डिवाइडेड बाय पाई माइनस x का होल क्यूब। अब बस सिंपल वही फंडा है क्या, -4 लिमिट चेंज कर देंगे h अप्रोचेस टू 0 साइन क्यूब x की जगह क्या बोलते हैं, a प्लस h, x की जगह 1 प्लस h, a की वैल्यू कितनी है पाई, तो x की जगह पाई प्लस h डिवाइडेड बाय पाई तो ऐसे ही रहेगा, माइनस लगा हुआ है ये लगा दिया, x की जगह a प्लस h मतलब पाई प्लस h का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का पाई माइनस का h, तो माइनस का पाई और माइनस का h, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का h का क्यूब माइनस h का होल क्यूब क्या होता है, माइनस h का क्यूब, पावर ऑड है ना, तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव में, h का क्यूब, ये माइनस का साइन यहाँ जाएगा और इस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो ये हटा दिया मैंने। ठीक है, अच्छा अब आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन क्यूब है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, साइन क्यूब को 3 टाइम्स लिख सकते हो, साइन क्यूब थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन क्यूब पाई प्लस h, साइन पाई प्लस h इंटू साइन पाई प्लस h इंटू साइन पाई प्लस h, तो साइन पाई प्लस h इंटू साइन पाई प्लस h इंटू साइन पाई प्लस h। ठीक है, अब 4 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा, देखिए पाई के लिए मैंने क्या बताया, पाई के लिए नो चेंज, पाई के लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब साइन जो है वो साइन ही रहेगा, थीटा थीटा है। अब इसका साइन देखिए कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो पाई प्लस थीटा कहाँ आता है, आफ्टर स्कूल 2 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है,
तो आफ्टर स्कूल 2, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन? 2 का मतलब tan और cot के रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो साइन का रिजल्ट कैसा होगा? नेगेटिव। तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, बट थीटा की जगह क्या है आपका? h, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? h। तो इसका मतलब साइन पाई प्लस एच माइनस साइन एच, साइन पाई प्लस एच माइनस साइन एच, और साइन पाई प्लस एच माइनस साइन एच, और डिवाइडेड बाय एच का क्यूब, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा? फाइनली माइनस है। देखिए -1 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स, ऑड टाइम्स आ रहा है, तो साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो -4 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h, h का क्यूब को आप क्या लिख सकते हो? h के क्यूब को आप लिख सकते हो h इंटू h इंटू h। देखिए h इंटू साइन h बाय h इंटू साइन h बाय h, ठीक है ना? बस -4। देखिए थीटा थीटा थीटा, h h h अप्रोचेस टू 0, तो 1 1 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 -4, तो -4 हो गया इसका आंसर। ठीक है, और आप देख भी रहे थे जो लास्ट क्वेश्चन मैंने किया था ना, cos का अगर +4 आ रहा है तो साइन का तो -4 ऑब्वियसली आएगा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं इसमें मैं। ये थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होना चाहिए, तो आराम से हो जाएंगे क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू a, लिमिट x अप्रोचेस टू स्मॉल a है, इस बार खुद ही a आ गया, कोई बात नहीं। साइन x माइनस साइन a डिवाइडेड बाय x माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस a। चलिए अगर मैं x की वैल्यू a पुट कर दूं, है ना, तो साइन a माइनस साइन a 0, a माइनस a 0, तो ये 0/0 का फॉर्म है, एंड ऑल्सो x अप्रोचेस टू अ नॉन जीरो a। तो इसको आप कैसे करोगे? सिंपल सा फंडा है। क्या बताया गया है? बताया गया है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कर दो इधर, और साइन x की जगह कितना रख देंगे? a प्लस एच, तो a प्लस एच, a क्या है यहाँ पर? a ही है, माइनस साइन, ये a तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय x की जगह क्या रखोगे आप? a प्लस एच, फिर माइनस लगाए, लगा दिया a, और a से a कैंसिल हो गया। ठीक है ना? अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। साइन a प्लस b, देखिए क्या हो जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन a प्लस b क्या होता है? साइन a cos b प्लस cos a साइन b, और माइनस साइन a लगा हुआ है, डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप ये साइन a, देखिए यहाँ पर भी साइन a, यहाँ पर भी साइन a, कॉमन ले सकते हो आप इन दोनों में, तो इन दोनों टर्म्स को पहले पास ले आओ। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन a इंटू साइन a इंटू कॉस h, तो ये पहले से ही था, और माइनस साइन a इसके पास ले आया मैं, और प्लस ये लिखा हुआ इसको मैं पीछे लिख देता हूँ, प्लस कॉस a इंटू साइन h, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया? h इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखिए इन दोनों में से यहाँ से ऐसे अगर आप ब्रैकेट लगा लो तो क्या कॉमन आ रहा है? साइन a, और साइन a कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बच गया? cos h माइनस 1, है ना, बिकॉज साइन a को आप क्या लिख सकते हो? 1 इंटू साइन a, तो साइन a चला गया, कितना बच गया? 1 प्लस cos a इंटू साइन h, और होल डिवाइडेड बाय कितना है आपके पास? h। अब एक काम अगर हम करें, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन a
देखिए अगर मैं इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दूं, यहाँ से h इसके साथ भी भेज दूं और इसके साथ भी भेज दूं तो क्या हो जाएगा sin a cos h। और मैं कैसे पहचान रहा हूँ, देखिए cos h माइनस 1 तो आ ही गया है, अगर मैं यहाँ से माइनस अब कॉमन ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस cos h। देखिए 1 माइनस cos वाला फॉर्मूला बनने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, ठीक है। sin a cos h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h प्लस लगा है, लगा दिया cos a इंटू साइन h डिवाइडेड बाय h, ठीक है ना, ऐसा हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इस फंक्शन पर भी लगेगी और इस फंक्शन पर भी लगेगी, है ना, बिकॉज दो फंक्शन अगर एडिशन में दिए होते तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, इस पर भी अप्लाई, इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इस पर भी, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इस पर लगेगी तो क्या हो जाएगा sin a इंटू कॉस h माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय h, ऐसा हो जाएगा। ये प्लस लगा है, लगा दिया, और इस फंक्शन पर भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कितना हो जाएगा cos a इंटू cos a इंटू साइन h। अब आप भी देख सक रहे होगे, देखिए cos a तो कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें, है ना, sin h बाय h, ये देखिए sin थीटा बाय थीटा का फॉर्मूला बनाएगा, और यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, तो चलिए ले लेते हैं। माइनस का साइन जब मैं कॉमन लूंगा तो देखिए ये जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस कॉस h हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस h, ऐसा हो गया। और देखिए साइन के साथ h तो लगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन है तो वो कांस्टेंट है, उस पर तो लिमिट अप्लाई होगी नहीं, और 1 माइनस कॉस h क्या बनाएगा 2 sin स्क्वायर h बाय 2, तो इज इक्वल्स टू माइनस, एक काम करते हैं ना, देखिए माइनस ये लिखा है, लिख दिया, साइन a पे तो लिमिट अप्लाई होगी नहीं, वो कांस्टेंट है तो उसको अलग कर दिया साइन a को, ठीक है, और ऐसे इसको लिख लिया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और 1 माइनस कॉस h क्या होता है 2 साइन स्क्वायर, कॉस के साथ जो भी एंगल हो उसको क्या कर देंगे हाफ, तो h का हाफ h बाय 2, और डिवाइडेड बाय क्या है h है, ये प्लस लगा है, लगा दिया, cos a तो कांस्टेंट है, लिमिट के बाहर आ गया cos a, और ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0 sin h बाय h, ये 1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझे, ये h बाय 2 है और ये कैसा है h है, तो माइनस 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया 2 sin a, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, देखिए साइन स्क्वायर है ना, तो साइन h बाय 2 इंटू साइन h बाय 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितना h केवल 1 है, कोई बात नहीं, देखिए ये h है, कोई बात नहीं, इसको भी पहले इसको देखते हैं, ये h बाय 2 है तो इसको भी क्या चाहिए h बाय 2, इसलिए इस h में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है। अब ये h बाय 2 है तो इससे भी क्या चाहिए h बाय 2 चाहिए, कर दिया, h बाय 2 अब कैसे लाओगे आप, ये देखिए h से मल्टीप्लाई किया और h से क्या किया डिवाइड, अब h बाय 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड, ये देखिए बना, प्लस cos a, ये कितना हो गया 1, और cos a इंटू 1 cos a, तो पीछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर देखिए ये वाला 2 ये वाला 2, 2 2 ज़ा 4 बाहर आ गया, तो माइनस 2 बाय 4 इंटू साइन a, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है, साइन h बाय 2 डिवाइडेड बाय h बाय 2, साइन h बाय 2 डिवाइडेड बाय h बाय 2 इंटू साइन h बाय 2 डिवाइडेड बाय h बाय 2, साइन h बाय 2 डिवाइडेड बाय h बाय 2 इंटू, ये देखिए ये h बैठा हुआ है यहाँ, इसको आपको ध्यान रखना है, प्लस लगा है, लगा दिया cos a, ठीक है, ध्यान से देखिए ये आपका एक फंक्शन है, ये आपका दूसरा फंक्शन है, और ये आपका h तीसरा फंक्शन है, तीनों प्रोडक्ट में है और तीनों पर अप्लाई आप करोगे लिमिट, तो तीनों पर जब करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, बट ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आंसर ये पूरा कितना हो जाएगा 0। मैं आपको करके दिखा देता हूँ,
देखिए 0/0 नहीं आना चाहिए ना, 0 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 आ सकता है। इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 2 the 4 minus 1/2 into sin a, ठीक है। लिमिट इस पर भी लगेगी, इस पर भी लगेगी, इस पर भी लगेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h approaches to 0 sin h/2 divided by h/2 into limit h approaches to 0 sin h/2 divided by h/2 into limit h approaches to 0 h plus cos a, ठीक है। चलो देखिए h/2 तो ये भी कितना होना चाहिए h/2, और हमें पता है भाई अगर h approaches to 0 dividing by 2 on both side तो h/2 also approaches to 0। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा h/2 approaches to 0, यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये h है ये h है, कोई बात नहीं। ये देखो ये पूरा तो -1/2 sin a, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया, h की वैल्यू 0 पुट करोगे 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 0.0 नहीं आना चाहिए ना, 0 तो आ सकता है, कोई प्रॉब्लम। 0 इंटू कुछ भी करोगे तो कितना आएगा 0 प्लस cos a, 0 प्लस cos a, तो आंसर कितना है इसका cos a। अब इसका दूसरा मेथड देखिए, ये तो किया हमने x = a + h पुट करके, है ना। इसको हम दूसरी तरीके से कैसे बनाएंगे, आप जो लास्ट वाला चैप्टर था उसमें आपने देखा था लिमिट x approaches to a है, ये देखिए sin c minus sin d, 2 sin c minus d into cos c plus d/2, तो 2 sin x कैसा बिहेव कर रहा है c जैसा, a कैसा बिहेव कर रहा है d जैसा, sin c minus sin d is equals to 2 sin c minus d/2 मतलब x minus a/2 into cos c plus d/2 मतलब x plus a/2 divided by x minus a, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, 2 कांस्टेंट है आगे भेज सकते हो आप, ये 2 कांस्टेंट है आगे भेज दिया, और नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, हाँ देखिए ये x minus 2/2 है, तो ये देखिए x minus a तो आ ही रहा है, और अगर ये देखिए ये वाला फॉर्मूला अगर मैं लगाने जाऊं sin θ/θ वाला, तो ये जितना है उतना यहाँ पर भी आना चाहिए, तो उसको साइन के साथ ऐसे सेट कर देंगे नीचे। तो देखिए इसको क्या चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, और ये 2 बाहर आ गया, ये देखिए, ठीक है, और बन गया बस अभी ये देखिए। और इस पर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, वो 0/0 थोड़ी ना ला रहा है, तो 2/2 से तो कैंसिल हो गया ये, और मैंने लगा दिया लिमिट x अप्रोचेस टू, ये एक स्टेप में हो गया, वो वाला फॉर्मूला लगा के sin c minus sin d लगाकर, तो क्या हो गया sin x minus a divided by 2 divided by x minus a divided by 2, तो लिमिट इस पर भी अप्लाई करोगे और इस पर भी अप्लाई करोगे, तो लिमिट x approaches to a cos x plus a divided by 2, तो देखिए यहाँ पर आपको लिमिट चेंज करना होगा, है ना। तो as x approaches to a हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x minus a divided by 2, तो subtracting a on both side, तो x minus a also approaches to a minus a मतलब 0, dividing by 2 on both side, तो x minus a divided by 2 approaches a minus a, 0 0/2 0, x minus a/2 approaches to 0, तो यहाँ पर लिमिट चेंज हो गई, x minus a/2 approaches to 0, ये देखिए थीटा थीटा थीटा, लिमिट थीटा approaches to 0 sin θ/θ 1 into, यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई कर दो, x की वैल्यू कितनी पुट करोगे a, तो cos x की जगह a है ना, तो x की जगह कितना आ जाएगा यहाँ a प्लस a कितना होता है 2a डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया cos a, देखिए आंसर सेम आया। उसी तरीके से हम इसको
कर सकते हैं। अब इस टाइप में जो लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास वो है ये एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, और पहले की क्लासेस में भी मैं आपको बता चुका हूं। देखिए, इफ आपको पता है 1/∞ अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, है ना, या आप ऐसे सोच लो 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी, और 1/∞ कितना होगा 0। 1/0 इन्फिनिटी, 1/∞ 0। और अगर कहीं पर ऐसा है कि 1/0 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 1/∞ अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू, सॉरी ये क्वेश्चन तो है नहीं, क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 to the power x minus 1 tan of a divided by 2 to the power x। ठीक है, सबसे पहले देखिए लिमिट x approaches to infinity, देखिए इसको आप क्या कर सकते हो 2 to the power x into 2 to the power minus 1 कर सकते हो, है ना। 2 to the power x into 2 to the power minus 1, बेस सेम है तभी तो पावर्स ऐड होंगी, तो x plus minus 1, x minus 1 ही तो होता है। ठीक, अब ये 2 to the power minus 1 को मैं नीचे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 2 to the power 1 ऐसा लिख सकते हो आप। और 2 to the power, भाई अब आपको समझ में आ रहा होगा ना, 2 to the power x डिवाइडेड बाय 2 to the power 1 क्या हो जाएगा 2 to the power x minus 1, तो उसको मैंने ऐसा लिख लिया। और 2 to the power 1 कितना होता है 2 ही होता है, इनटू tan a डिवाइडेड बाय 2 to the power x। ठीक है, अब देखिए ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/2 लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, 2 to the power x into tan a डिवाइडेड बाय 2 to the power x। देखिए अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूं 2 to the power इन्फिनिटी हो जाएगा into tan a डिवाइडेड बाय 2 to the power इन्फिनिटी, और a into 1 लिख सकते हो, तो 1/∞ मैंने कितना बताया था 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया इन्फिनिटी इंटू 0 टाइप है, और इन्फिनिटी इंटू 0 टाइप इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो इसको ऐसे, अब इसमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी आपको, तो आप करो लेट, इसको आप y अज्यूम कर लो, लेट a/2 to the power x is equals to y। पता है क्यों किया, अभी आपको पता चलेगा। देखिए पता है मैं क्या बनाना चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ tan θ/θ वाला फॉर्मूला, है ना। तो tan θ/θ अगर मैं बनाना चाहता हूं तो a/2 to the power x को मुझे y अज्यूम करना पड़ेगा, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, है ना। अगर आप बोथ साइड इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, है ना, y के नीचे क्या है 1 अज्यूम करोगे, इसको पलट दो 2 to the power x डिवाइडेड बाय a is equals to 1/y, ऐसा हो जाएगा। तो और फिर आप 2 to the power x की यहां से वैल्यू निकाल लो, 2 to the power x is equals to क्या हो जाएगा a/y हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए 1/2 लिमिट, अभी मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूँ कि बिकॉज x से चेंज होगी किस में आ जाएगी y में, अभी बस मैं इन चीज़ों को लिख रहा हूँ। 2 to the power x की वैल्यू कितनी आई a/y आया, इनटू tan a/2x को आपने क्या लिया है y लिया है। ठीक है ना, अब इस y को कहाँ भेज दोगे आप y tan के नीचे, ये देखिए ये y यहाँ से हटाया और इसको मैंने कहाँ पे भेजा y के नीचे, तो बना tan θ/θ टाइप का। देखिए tan θ/θ टाइप का, और लिमिट x से चेंज होके किस में आ जाएगी y में। तो देखिए as x approaches to infinity, यहाँ पर देख लो तो a बाय क्या है 2 to the power x कितना हो जाएगा, ये देखिए ऐसे आप सोचो a बाय 2 की पावर क्या x मतलब इन्फिनिटी, तो a बाय इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, तो a बाय 2x किसके इक्वल होगा, इक्वल तो नहीं, किसको अप्रोच करेगा 0 को, लेकिन a बाय 2x है क्या y है, तो as x approaches to 0 मतलब अगर अगर